sell you citizenship gold cards. What are the new gold cards that Trump is introducing? Will they turn the American dream into an exclusive VIP lounge? President Trump floating the possibility of a $5 million gold card. And this program would allow foreign nationals to buy legal residency in the United States. Trump said the card will give buyers the same privileges as green card holders. Wealthy foreigners may soon have the ability to buy United States citizenship. So सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रम्प भाई ने exactly क्या कहा. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million. So what he's saying is कि US is going to sell you $5 million का गोल्ड कार्ड. जैसे ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड में तो वेटिंग का छोड़ दो, 100 साल का वेटिंग है. So basically what they're going to do is they're going to sell you a gold card for $5 million. $5 million is like कितना होगा? Close to 40-50 लाख, 40-50 करोड़. And let me tell you this, मतलब ये जो what Trump भाई साहब is saying is ये 50 करोड़ देने के बाद आप यूएस का इंस्टेंट पासपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है, बट इट विल बी ए राउट टू द सिटीजन. इसका मतलब कि ग्रीन कार्ड में जो सारे फैसिलिटीज रहते हैं वो सारे फैसिलिटीज आपको मिलेंगे. बस आपको यूएस में क्लोज टू 5 साल बिताने पड़ेंगे पहले. उसके बाद जाके जैसे नॉर्मली सिटीजनशिप का जो भी फॉर्मेलिटीज रहता है वो सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके, सिटीजनशिप वाला फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके देन यू विल बी गेटिंग द यूएस वाला पासपोर्ट, जो कि अभी करंटली समवन इज ट्राइंग फॉर ए ग्रीन कार्ड जिसको क्लोज टू 100 साल का वेटिंग ऐसा कुछ है, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो नहीं मिलेगा. दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू ट्राई टू सेल दिस थिंग फॉर 50 करोड़. मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं, सीधा 50 करोड़. सो व्हाट दे आर एग्जैक्टली गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू सेल दिस फॉर 50 करोड़. 50 करोड़ जिसके पास है वो उनको देगा. उसके बाद जाके वो उनको बोलेंगे ठीक है, आपको ग्रीन कार्ड होल्डर्स को जैसे फैसिलिटीज मिले वो सारे फैसिलिटीज मिलेंगे. आप यूएस में रह सकते हो, ऑफिशियली काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, जो मन करे आप यूएस में रह के कर सकते हो. 50 करोड़ देने के बाद 5 साल यूएस में रहोगे. उसके बाद जाके आपको वो क्या करेंगे, आपको सिटीजनशिप का जो फॉर्मेलिटीज होगा वो खत्म करने के बाद आपको 5 साल के बाद आपको यूएस का सिटीजनशिप मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग द यूएस वाला पासपोर्ट. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट ही मेंट टू से. सो आज तक कभी भी मतलब यूएस वाज नॉट सेलिंग देयर सिटीजनशिप, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मतलब हिस्ट्री व्हेन यूएस इज एक्चुअली ट्राइंग टू सेल यू सिटीजनशिप. मतलब आपको पासपोर्ट बेचा जा रहा है, वो पासपोर्ट का प्राइस इज 50 करोड़. जो सबसे मेन वाला क्वेश्चन जो आएगा दैट इज अबाउट कि क्या ये एग्जैक्टली ये फी है या एक इन्वेस्टमेंट वाला तरीका है. सो लेट मी टेल यू दिस एग्जैक्टली व्हाट माय बेसिक क्वेश्चन वाज इज दिस वाज एज वेल कि ये कोई मतलब इन्वेस्टमेंट वाला वे नहीं है, ये एक फ़ी है. मतलब आपको 50 करोड़ यूएस गवर्नमेंट को आप एक फ़ी पे कर रहे हो जस्ट फॉर द पासपोर्ट. जैसे अलग कंट्रीज में क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय मतलब रेसिडेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट बाय रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट बिजनेस, उसके अगेंस्ट आपको पासपोर्ट मिलता है एंड दैट कंप्लीटली मेक्स सेंस. फॉर एग्जांपल दुबई में भी आप मतलब ये वाला वीडियो में आई विल एग्जैक्टली कंपेयर करेंगे एग्जैक्टली यूएस वर्सेस दुबई, यूएई का कैसे क्या रहता है, गोल्डन वीजा का तरीका, कितना पैसा लगता है, कैसे, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. बट फर्स्ट आई नीड टू टेल यू एग्जैक्टली दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट कि आपको कुछ रिटर्न मिले. जैसे दुबई में क्या होता है कि आपने घर खरीदा, वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है एंड उसके अगेंस्ट आप गोल्डन वीजा ले रहे हो. बिंदास यू आर लिविंग इन द दुबई और अबू धाबी और यूएई में आराम से आप एक सिटीजन की तरह ही रहते हो, सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं. बट यूएस में ये 50 करोड़ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहां से आपको रिटर्न आएंगे, आप खुश होकर यूएस में रह जाओगे. आपने कोई मतलब 50 करोड़ में 4-5 घर खरीद लिए एंड वहां से रिटर्न सारे आप आराम से यूएस में रह जाओगे. नहीं, दिस इज जस्ट ए फी, दिस इज जस्ट ए फी. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा लोगों का कि क्या हम ये पैसे को, अगर किसी के पास मतलब 200-300 करोड़ पड़ा हुआ है तो बोलेगा ठीक है मैं क्या करता हूँ, यूएस का सिटीजन बन जाता हूँ एंड ये 50 करोड़ में इन्वेस्ट कर लूंगा. नहीं, आप यूएस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर बेसिकली पेइंग द फी. आप यूएस गवर्नमेंट को ये फी पे कर रहे हो कि ये लो मेरा 50 करोड़ एंड उसके अगेंस्ट में मेरे को पासपोर्ट दे दो, बट वो भी आपको इंस्टेंट नहीं मिला, 5 साल के बाद मिलेगा. तो मेन क्वेश्चन वाज कि ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला तरीका नहीं है, यहाँ से आपको कोई भी रिटर्न नहीं आने वाला. दिस इज जस्ट ए फी, जस्ट ए फी. 50 करोड़ आप सीधा मतलब फी दे रहे हो यूएस गवर्नमेंट को जस्ट टू गेट दैट यूएस सिटीजनशिप आफ्टर लाइक 5 years. सो अभी उसके बाद आते हैं डिस्कशन बिटवीन यूएई वर्सेस यूएसए. कहाँ पे आपको लेना चाहिए गोल्ड कार्ड, कहाँ पे आपको एज ए सिटीजनशिप आपको प्रीफर करना चाहिए. सो यूएस, व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस में आपने देखा कि गोल्ड कार्ड का ये जो बोल रहे हैं, मतलब हम वो तो आएंगे कंपैरिजन में, डायरेक्ट कंपैरिजन पे आएंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द फीचर्स फ्रॉम ए लेमैन व्यू. मतलब अगर आपको कल जाके मतलब डिसाइड करना है कि मेरे को दुबई में रहना है या अबू धाबी में रहना है या फिर मेरे को यूएस में कोई सिटी में रहना है, तो सबसे पहला आता है सेफ्टी का बात. तो सेफ्टी का वजह कल ही मैंने रील्स में
जस्ट वॉचिंग, काफ़ी लोगों ने ये लिखा है कि 50 करोड़ दे के यू आर ट्राइंग टू गेट शॉट, 50 करोड़ दे के यू विल बी गेटिंग शॉट, लॉट ऑफ शॉट। यूएस इज नॉट वेरी सेफ, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द यूएस इज लाइक नॉट सेफ। लाइक काफ़ी लोग मैसेज करते रहते हैं कि आज यहाँ पे, क्योंकि यूएस में गन लॉज टोटली अलाउड, गन का कोई लॉ ही नहीं है, गन आप रख सकते हो, किसी के ऊपर आपसे झगड़ा हो गया आप किसी को उड़ा सकते हो, स्कूल में बमबारी हो रही है, कोई किसी को गोली मार दे रहा है, मॉल्स में गोलाबारी हो रही है, सब कुछ, मतलब यूएस में एवरीथिंग हैपेंस। रात में तो आई कीप ऑन ट्रैवलिंग टू यूएस मेनी टाइम्स, आपने देखा व्लॉग्स में भी, आई कीप ऑन ट्रैवलिंग टू यूएस मेनी टाइम्स। तो मेरे को भी, मैं जब भी यूएस में रहता हूँ, सैन फ्रांसिस्को, लास वेगस, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ये सारे सिटीज़ बहुत अच्छी सिटीज़ है। बट एट द सेम टाइम इवनिंग के होते ही मैं क्या करता हूँ, होटल में रहता हूँ, आई नेवर गो आउट ऑफ द होटल, क्योंकि यूएस में मतलब इट्स नॉट सेफ एट ऑल। बहुत ही आपको रात के टाइम में आपको बहुत डर, जितना बड़ा सिटी आपको और भी ज़्यादा डर लगे, तो यूएस इज नॉट सेफ एट ऑल। एंड व्हेन इट कम्स टू दुबई, you can have the girls walking with like bikini in the middle of the night, middle of the road. No one cares, कोई आपको छुएगा नहीं, कोई आपको कमेंट पास नहीं करेगा, आप कुछ नहीं होने वाला आपका, इट्स दैट सेफ। UAE is basically the safest place in the world, I would say. Dubai, Abu Dhabi हो गया, Abu Dhabi is I guess the number one safest city in the world as well. Dubai is maybe the second or something like that. तो मतलब सेफ्टी का तो बात ही नहीं है, मतलब दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई पीपल एक्चुअली मूव टू दुबई, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी है, आपके बच्चे के लिए, आपके खुद के लिए, कार के लिए, घर के लिए, कुछ यहाँ हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, हमारा घर ऐसा खुला रहता है, हम कभी कभी बंद नहीं करते हैं, छोड़ते। कभी कभी मेरा कार एंड बाइक का कीज तो ऐसे, मतलब 5-6 करोड़ का कार बाइक बाहर ऐसा पड़ा रहता है कि मतलब कीज वैसे ही पड़े रहते हैं, नो वन टच इट विद। तो वही है, यहाँ पे सेफ्टी का तो मतलब अलग ही सीन है। यूएई दुबई में तो भाई सेफ्टी का कोई डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, यूएस इज एब्सोल्युटली ए बोगस चॉइस, कभी भी आपको यूएस चूज नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। नेक्स्ट इट कम्स टू कॉन्वीनियंस। कॉन्वीनियंस आपको, मतलब आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई लास्ट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस बाय स्टेइंग हियर इन दुबई, यहाँ पे सब कुछ इतना ज़्यादा कॉन्वीनियंट है, एंड दुबई बेसिकली स्पॉइल्स यू विद इट्स कॉन्वीनियंस। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, लाइक आई कीप ऑन ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली फॉर ईयर्स नाउ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को लगता है कि अरे यहाँ हमारे दुबई में तो ये था, यहाँ पे ये नहीं, हमारे दुबई में तो ये हो जाता, यहाँ पे ये नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो वो हो जाता, दुबई में ये होता है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, आपको हर जगह लगेगा कि दुबई वॉज द बेस्ट, वहाँ पे सब कुछ इतना ईजिली होता था, आई वॉज लाइक केयर फ्री, सेफ, सब कुछ आराम से हो जाता। बट यहाँ पे हमें कितना सोचना पड़ता है अलग देश में। तो लाइक नो कंट्री इज बेसिकली परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू कन्वीनियंस एज कम्पेयर टू दुबई। दुबई में आप जैसे ही आओगे भाई, एवरीथिंग बिकम्स सो कन्वीनियंट, इट बेसिकली स्पॉइल्स यू। आपको नेक्स्ट डे सोचने लगोगे, कहीं भी जाकर लगेगा अरे यहाँ पे तो ये नहीं है, दुबई में हमारा ये था। तो कन्वीनियंस का तो भाई नेक्स्ट लेवल। एंड यूएस इज नॉट कन्वीनियंट एट ऑल। अगर आपका मतलब टायर भी पंचर हो गया, आपको खुद करना पड़ेगा। अगर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, 50,000 तक को टायर में खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद करते रहो, टाइम वेस्ट करो। यूएस में ऑलमोस्ट सब कोई अपना काम सब कोई खुद ही करते हैं। सो बेसिकली थर्ड थिंग इज हाउस सेल्फ, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट काफ़ी लोगों को वो लगता है कि हमारा अगर जॉब है तो वी डोंट हैव टाइम टू डू द हाउस होल्ड कोर्स, लाइक हमें मतलब बर्तन नहीं मांजना है, या फिर हमें कपड़ा रेडी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है घर का, हमें और कोई बंदे चाहिए। यूएस में इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एट द सेम टाइम को मिलना ही बहुत मुश्किल है। दुबई में इन सेकेंड्स इफ यू नीड ए हाउस सेल्फ, यू विल हैव समवन लाइसेंस्ड एजेंट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम इन नेक्स्ट मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर समवन वुड बी स्टैंडिंग आउटसाइड योर होम। तो सेफ्टी का तो भाई कंसर्न छोड़ ही दो। एंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस दैट इज अबाउट टैक्सेस। यूएई दुबई में सैलरी, अगर आप सैलरीड हो, आपका पर्सनल इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन्स में कोई भी टैक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई घर को 5 करोड़ में खरीदा, 10 करोड़ में बेच दिया, तो 5 करोड़ प्रॉफिट हुआ, वो पूरा प्रॉफिट आपका, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कैपिटल गेन्स में कोई भी टैक्स नहीं है। इंडिया में जबरदस्त टैक्स है, यूएस में भी जबरदस्त टैक्स है कैपिटल गेन्स में। बिटकॉइन या इथेरियम आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, कल अगर वो 100 टाइम्स हो गया, वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, आप दुबई में कर सकते हो। नो कैपिटल गेन्स टैक्स, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स दुबई में नहीं लगता। एट द सेम टाइम यूएस भाई टैक्सेस ही टैक्सेस, बहुत ही ज़्यादा टैक्स। एंड एट द वर्स्ट पार्ट इज यूएसए हैज़ द डबल टैक्स ट्रीटी। इसका मतलब अगर आप यूएस के सिटीजन हो, आप और कोई देश में रहते हो, तो वो देश से आप जो भी पैसा इनकम करोगे उसका भी टैक्स आप यूएस में भरोगे। तो भाई टैक्सेस के मामले में तो यूएसए इज लाइक ए शिट होल, आप टैक्सेस दे के पागल हो जाओगे। एंड एट द सेम टाइम यूएई हैज़ लाइक कंप्लीटली जीरो टैक्सेस, मतलब जो बेसिक चीज़ है, कॉन्वीनियंस, सेफ्टी, कनेक्टिविटी, टैक्सेस, लाइक कंपैरिजन है ही नहीं। इफ यू जस्ट सिट एंड कंपेयर, देयर इज नो कंपैरिजन व्हेन वी कंपेयर यूएसए वर्सेस यूएई। उसके बाद एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं ऑफ दिस यूएसए गोल्डन वीजा कार्ड वर्सेस द यूएई गोल्डन वीजा कार्ड, ठीक है। तो उसका अगर डायरेक्ट कंपैरिजन का मैंने कुछ पॉइंट्स ही बनाया हुआ है। जो सबसे पहला पॉइंट इज अबाउट द कॉस्ट। यूएस इज आस्किंग यू 50 करोड़, 50 करोड़ आपको यूएस मांग रही है
आपको ओनली सिटीजनशिप देने के लिए है। वाइल आपको अगर दुबई में अगर आपको मतलब लंबा लॉन्ग टर्म गोल्डन वीज़ा लेना है, देन यू आर ओनली स्पेंडिंग लेस देन 4 या 5 करोड़। अगर आप 4-5 करोड़ आप खर्चा करते हो, आपको 10 साल के लिए यू आर लाइक कंप्लीटली यू आर मोर लाइक ए सिटीजन हियर ऑफ यूएई एट द सेम टाइम। एंड दैट अगेन आप वो जो 5 करोड़ इन्वेस्ट भी करोगे, उसका जो भी रिटर्न आएगा वो इनकम आपका। बट यूएस में आप 50 करोड़ दे रहे हो, दैट इज ए फी, दैट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। आपके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को 50 करोड़ दे रहे हो एंड भूल जाना है कि 50 करोड़ मेरा गया हाथ से, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल रहा है। वर्स्ट पार्ट, कहाँ पे 5 करोड़ कहाँ पे 50 करोड़, दैट इज लाइक 10 टाइम्स कॉस्ट। सेकेंड, यूएस में यू आर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ कोर्स, बट यूएई में यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सिटीजनशिप, बट इट विल बी मोर लाइक ए सिटीजनशिप, क्योंकि 10 साल के लिए आप यहाँ के आप मतलब यू आर ए गोल्डन रेसिडेंट, उसके बाद जाके 10 साल बाद फिर से आप उसको रिन्यू करेंगे, दैट्स इट्स मोर लाइक मतलब सिटीजन ही आप कह सकते हो। बट यूएस में आपको 50 करोड़ देने के बाद जाके यू विल बी बिकमिंग एन सिटीजनशिप, बट दैट इज ऑल्सो आफ्टर 5 ईयर्स। उसका भी टाइम लेना अगर मैं बोला हूँ तो आप 50 करोड़ यूएस में दे रहे हो, 50 करोड़ देने के बाद आपको इंस्टेंट पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको और 5 साल यूएस में रहना पड़ेगा, पूरा उनका जो सिटीजनशिप का जो फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी लॉन्ग कॉम्प्लेक्स। आपको फिर कोई एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, इमिग्रेशन लॉयर को हायर करना पड़ेगा, वो सब करके आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यूएई में गोल्डन वीजा इफ यू नीड इट गेट्स डन ऑनलाइन, टोटली आप ऑनलाइन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, आपको 5-6-10 दिन एट मैक्स 15 दिन के अंदर आपका गोल्डन वीजा आपके घर में सीधा आ जाएगा। और कितना मतलब और कितने अच्छे दिन चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना, यूएस में आप 50 करोड़ देने के बाद आपको और भी 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगा, बट यूएई में आप ओनली 5 करोड़ खर्चा करोगे तो आपको इमीडिएटली विल गेटिंग द गोल्डन वीजा इन लेस देन 15 days। सो दिस इज हाउ गुड इट इज। उसके बाद जाके जो सबसे मेन वाला चीज़ है, द फैमिली का स्पॉन्सर, जो अभी तक यूएस वालों ने क्लियर नहीं किया है कि ये जो 50 करोड़ देने के बाद क्या हमारा फुल फैमिली को हम स्पॉन्सर कर सकते हैं या ओनली एक मेन वाला बंदे के रहेगा, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बट यूएई में यू कैन स्पॉन्सर कंप्लीट योर फैमिली, आप अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने फैमिली को ला सकते हो, अपने खुद के ड्राइवर हो गया, हाउस हेल्प, उनके लिए भी आप वीज़ा बनवा सकते हो, सब कुछ। यूएई का गोल्डन वीज़ा 5 करोड़ के अंदर अगर आप खर्चा करते हो, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, आपके गोल्डन वीज़ा के अंदर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सबके लिए स्पॉन्सरशिप इज ऑटोमेटिकली डन, ठीक है। उसके बाद जाके आ गया टैक्स। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बात किया कि टैक्स का तो भाई सीन ही अलग है। यूएई में देयर आर एब्सोल्युटली नो टैक्सेस, आप इनकम टैक्स कुछ भी पे नहीं कर रहे हो, आप अपना कैपिटल गेन्स टैक्स कुछ भी पे नहीं कर रहे हो, बट यूएस में आपको टैक्सेस देके पागल हो जाओगे। एट द सेम टाइम अगर आप डबल टैक्स सिटी भी यूएस में, अगर आप यूएस की सिटीजनशिप हो और कई कंट्री में जाके आप कुछ भी जॉब या बिजनेस करो, तो वहाँ से भी जो पैसा कमाओगे उसका भी टैक्स आपको यूएस में भरना पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। 50 करोड़ दे रहे हो, इंस्टेंटली आपको सिटीजनशिप पासपोर्ट भी नहीं मिल रहा और भी 5 साल रह रहे हो, एंड डबल टैक्स भी दे रहे हो। आई डोंट सी एनी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। एंड अगर एक बात मैं अगर बोलूंगा विच आई पर्सनली वुड ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएस एंड व्हाई आई पर्सनली लाइक द यूएस इज यूएस का वेदर। एंड यूएस ए वेरी बिग कंट्री, केस इतना बड़ा है कि आप कहीं भी रह सकते हो, कहाँ भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट्स ए वेरी सीनिक कंट्री, वेरी सीनिक। दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई ऑलवेज कीप ऑन ट्रैवलिंग टू द यूएस। आई लव यूएस क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत सारे सिटीज है, वेदर एब्सोल्युटली ऑल राउंड द ईयर आपको वेदर बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज अगर आप सैलरीड हो, बिजनेस नहीं सैलरीड अगर हो, आपको बहुत ही जबरदस्त सैलरीज मिलता है। मतलब वर्ल्ड में इतना ज़्यादा सैलरीज कहीं भी नहीं मिलता है जितना यूएस में सैलरीज हाई मिलता है। थर्ड थिंग इज यूएस में एजुकेशन इज वेरी गुड, यूनिवर्सिटी स्कूल्स सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब वर्ल्ड भर से लोग यूएई से भी जितने भी अमीर लोग हैं सबके बच्चे जाके यूएस में ही पढ़ते हैं। सो यूएस में ये 2-3 चीज़ तो एब्सोल्युटली आई लव इट। वेदर इज वेरी गुड, कंट्री इज बिग, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, बहुत ही बड़ा देश है, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सीनिक ब्यूटी, मतलब ब्यूटी भाई अनलिमिटेड ब्यूटी यूएस में है। वेदर इज लाइक टू गुड, एजुकेशन, वेरी हाई सैलरीज, सो दोज आर द बेस्ट थिंग्स अबाउट यूज। हाँ, अगर किसी को चूज करना होगा कि चलो ठीक है बहुत पैसा हो गया है, अभी मेरे को एक अच्छा खासा एक मतलब कंट्री साइड में घर लेके आराम से एक जी वैगन लेके रखना है एंड मस्त सुबह उठ के बस खाली खा पी के बस खाली बैठना है एंड 50 करोड़ ऐसे में फेंकने के लिए कोई टेंशन नहीं है, देन यूएस इज लाइक द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ आई वुड से। अगर आप 50 करोड़ दे के आपको सिटीजनशिप मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास बैठ के आप चाय पी सकते हो, यूएस इज द बेस्ट। सो अभी आते हैं कंपैरिजन मोड पे, थोड़ा एक्सप्लेन करके डिटेल्स में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो यूएस में आपको 50 करोड़ फी देना पड़ेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। 50 करोड़ को फी देना पड़ेगा ओनली टू गेट द रेसिडेंसी। वाइल दुबई में अगर आपको गोल्डन वीजा लेना है, देन यू आर ओनली स्पेंडिंग क्लोज टू 5 करोड़। 5 करोड़ खर्चा करके आप कोई भी घर खरीदो, घर खरीदने के बाद जाके उसके बाद उसमें से जो भी रिटर्न आएगा वो पैसा भी आपका। दैट इज द बेस्ट थिंग।
आपको गोल्डन वीज़ा ले रहे हो, गोल्डन लेने के बाद वो जो पैसा आप इन्वेस्ट करो उसका रिटर्न भी आपको मिल रहा है। इमेजिन कि आपने 5 करोड़ खर्चा किया, उसमें से अगर 10% भी आ रहा है, 10% का 5 लाख, मतलब 5 करोड़ आपने खर्चा किया, आपको 5 लाख हर महीने यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ नथिंग। आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, गोल्डन वीज़ा भी आपको मिल गया एंड आप 5 लाख हर महीने फ्री में बैठ के सो के खा पी के सो के पैसा कमा रहे हो। यूएस में आप 50 करोड़ जो दे रहे हो दैट इज ए कंप्लीट फी, दैट्स नॉट ए इन्वेस्टमेंट। आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने का वो अलाउ नहीं करे, वो आपको बोले आप 50 करोड़ हमारे ऊपर फेंक दो, उसके बाद जाकर हम आपको गोल्डन वीज़ा देंगे विच विल बी, आपको उसके बाद 5 साल के बाद जाकर सिटीजनशिप मिलेगा, बट उसमें से आपको कोई भी रिटर्न नहीं आने वाला। दैट इज द वर्स्ट थिंग। दे शुड एटलीस्ट दे शुड हैव डन इट कि ठीक है 50 करोड़ आप दो, बट 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट में भाई रिटर्न तो होना चाहिए कि चलो ठीक है 50 करोड़ हम दे रहे हैं, उसका हम रिटर्न अगेंस्ट, क्योंकि 50 करोड़ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर हमें एक महीने में अगर 40-50 लाख का रिटर्न आ रहा है, नथिंग लाइक इट, देन यूएसए इज द बेस्ट आई वुड से। देन आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। जो भी पैसा है उसमें से टैक्स देने का भी कोई मतलब टेंशन नहीं होगा। बट वो कह रहे हैं कि ये 50 करोड़ इज डायरेक्टली ए फी, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली ए फी, विच इज आई फील इज द वर्स्ट थिंग टू सी। उसके बाद आ गया रेसिडेंसी ड्यूरेशन। रेसिडेंसी ड्यूरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूएस में आप जो मतलब ये 50 करोड़ दोगे, बेस्ट थिंग इज आपको वो यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगा, बट आपको 5 साल के बाद मिलेगा, आपको इंस्टेंट पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आप 5 साल तक यूएस में रहोगे, ग्रीन कार्ड वाले जैसे मतलब फीचर्स को एंजॉय करते हैं, उनके पास जो फैसिलिटीज है वो सब कुछ आपके लिए रहेगा, बट 5 साल के बाद आपका अपना सिटीजनशिप वाला प्रोसेस फॉर्मेलिटी स्टार्ट होगा, उसके बाद 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा एंड दैट इज लाइक ए परमानेंट थिंग। यस, दैट इज ए परमानेंट थिंग। आप 50 करोड़ दोगे तो परमानेंटली यूएस का सिटीजनशिप एंड यूएस का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। बट दुबई में आप जैसे ही 5 करोड़ खर्चा करोगे उसके बाद गोल्डन वीजा मिलेगा, विच इज नॉट ए सिटीजनशिप थिंग। यू आर नॉट गोइंग टू गेट ए पासपोर्ट, यू विल हैव योर सेम नेशनलिटी पासपोर्ट, आपके जो भी देश से ही हो, बट अब यूएई का पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपको ये 10 साल के लिए मिलेगा एंड 10 साल के बाद आप आराम से उसको रिन्यू करो एंड 10 साल करके आप रिन्यू करते जाओगे। इट विल बी मोर लाइक ए सिटीजन, यू आर मोर लाइक ए सिटीजन, बट यस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द यूएई पासपोर्ट। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यूएस का जो है 50 करोड़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, किसके पास उतना पैसा रहता है? या तो कोई बिजनेसमैन होगा, कोई ड्रग डीलर होगा, कुछ भी। 50 करोड़ इज ए लॉट ऑफ मनी भाई। 50 करोड़ मतलब 5 में 8 बार जीरो आपको जोड़ने के बाद जाकर 50 करोड़ होता है। तो ये ओनली वही लोगों के लिए जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिनको 50 करोड़ का फी फेंकने में कोई टेंशन नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए ही है। ये नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं। 50 करोड़ सुनते ही ये लोग क्या करेंगे, अपना वीडियो को क्लोज कर लेंगे। बट यूएई वाला जो चीज़ है दैट इज लाइक वेरी गुड, गोल्डन वीजा वाला चीज़। जिसके पास 5-10 करोड़ है वो 5 करोड़ यूज करके अपना 4-5 लाख का रिटर्न भी कमा लेगा मंथली एंड वो आराम से खुशी गोल्डन वीजा कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम इवन सैलरीड पीपल कैन ऑल्सो डू द गोल्डन वीजा थिंग। अगर आप सैलरीड हो एंड देन ऑल्सो यू कैन डू द गोल्डन वीजा। अगर आपको गोल्डन वीजा यूएई का रेसिडेंसी बिजनेस सेटअप या फिर यूएई का कैसे आप रेसिडेंस ले सकते हो, इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर कंसल्टिंग, आई हैव डेडिकेटेड टीम डूइंग दैट कंसल्टिंग। नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप अपना कंसल्टिंग का फॉर्म फिलअप करो तो माई टीम विल गेट इन टच एंड दे विल गेट योर कंप्लीट प्रोसेस डन। ठीक है, तो यूएई का वो एक अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसा वाला होना पड़ेगा दुबई का रेसिडेंट बनने के लिए, दुबई में यूएई में रहने के लिए। आप अगर आपका कोई अच्छा सैलरीड वाला जॉब है, अच्छा आपको सैलरी आ रहा है, देन यू शुड बी ऑल्सो एबल टू गेट ए गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा ओनली पैसे वालों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जिनके पास कोई स्किल है, उनके लिए तो फ्री है। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत फॉलोइंग है या फिर कोई स्पेसिफिक कोई बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा डांसर है, समथिंग लाइक दैट, देयर गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग देम फ्री गोल्डन वीजा फॉर लाइक 10 ईयर्स। जो बॉलीवुड वाले हैं उनको भी गवर्नमेंट फ्री में उनको गोल्डन वीजा ऑलमोस्ट दे रही है। एंड अगर आप अच्छे सैलरीड वाले हो, अगर आपका स्किलफुल कोई भी अच्छा जॉब है, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द गोल्डन वीजा वेरी इजीली। देन आता है फैमिली बेनिफिट्स विच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड। फैमिली बेनिफिट्स यूएस इज स्टिल नॉट मेकिंग इट क्लियर कि 50 करोड़ देने के बाद आपको ये फैमिली बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, कि हाँ आप पूरे फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, दैट इज नॉट क्लियर। यूएई में दैट इज कंप्लीटली ऑल अलाउड, ऑल इंक्लूडेड। आप 5 करोड़ दे के अगर आप कोई भी घर में इन्वेस्ट करते हो, आपको गोल्डन वीजा मिलता है, आप पूरा अपने होल फैमिली को आप स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने माँ बाप भाई बहन बच्चे सबको आप क्या कर सकते हो, आप आराम से उनको स्पॉन्सर कर सकते हो। सबको एवरीवन कैन एक्चुअली स्टे इनसाइड दुबई फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स टेंशन फ्री। उनको जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है दे कैन डू इट एंड उसके बाद 10 साल के बाद उनको बस खाली आपको रिन्यू करना है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या है? यूएस इज बेसिकली डूइंग दिस स्टेप फाइनली क्योंकि उनका बहुत डेट इंक्रीज हो चुका है, यूएस में बहुत सारा जॉबलेसनेस चालू हो चुका है, यूएस इज मोर लाइक इन रिसेशन। तो उनको अभी वेस्ट चाहिए टू मेक मनी, उनको पैसा कमाना है एंड दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू मेक मनी। 50 करोड़ $5 मिलियन चार्ज करेंगे। इवन इफ लाइक लेट्स से 100 लोग भी आ गए भाई, यहीं पर ही हो गया, यहीं पे ही 50 मतलब
500 मिलियन तो यहीं पे कलेक्शन हो गया। तो यूएस बेसिकली रिसेशन में चले, उनको पैसा कैसे भी करके कमाना है, एंड आई थिंक दिस इज हाउ दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक द मनी। यूएई के लिए यूएई इज बेसिकली ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म, रियल एस्टेट। यूएई इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन फ्यूल इकोनॉमी, उनको मतलब फ्यूल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी अभी नहीं है। तो व्हाट दे आर डूइंग, ट्राइंग टू डू इज वो क्या करें, इन्वाइट कर रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है, वी आर गिविंग द बेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कॉन्वीनियंस, सेफ्टी, एवरीथिंग व्हाट यू कैन इमेजिन फॉर द बेस्ट लाइफ। यूएई में सब कुछ है। तो दैट इज व्हाई यूएई दुबई इज ट्राइंग टू प्रमोट द गोल्डन वीजा कि चलो ठीक है, आपके पास पैसा है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, या फिर यहाँ पे आ जाओ, टूरिज्म और भी ज़्यादा बूम होगा। दिस इज बेसिकली व्हाई यूएई इज प्रमोटिंग द गोल्डन वीजा। बट यूएस एट द सेम टाइम 50 करोड़ वाला गोल्डन वीजा देर ओनली ट्राइंग टू प्रमोट, क्योंकि यूएस इज ऑलरेडी रनिंग इन रिसेशन, जॉबलेसनेस बहुत हो चुका है, डेट भी बहुत इंक्रीज हो चुका है। आई थिंक दिस इज द ओनली वे फॉर देम टू मेक मनी नाउ। उसके बाद आता है टैक्स इम्प्लीकेशंस। टैक्स का जैसे मैंने कहा कि यूएस में टैक्स का बहुत ही ज़्यादा हाई चार्जेस है, बहुत हाई टैक्सेस लगते हैं। द वर्स्ट पार्ट इज डबल टैक्सेस ट्रीटी है। अगर आप यूएस के सिटीजन बन भी जाते हो, उसके बाद जाकर फॉर एग्जांपल आपका इंडिया में कोई बिजनेस है, वहाँ से आप पैसा कमाते हो, उसका टैक्स जो है आप यूएस में दोगे। डबल टैक्स मतलब यूएस में वो एक सबसे बड़ा पंगा है। अगर आप यूएस सिटीजन हो और कोई भी देश में आपको कोई भी बिजनेस या जॉब है, वहाँ से जो भी पैसा कमाओगे उसका टैक्स भी आप यूएस में दोगे, यूएस का टैक्स भी आप यूएस में दोगे। अगर आप यूएस में रहते हो उसका टैक्स भी आप यूएस में दोगे, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो जाता है। एट द सेम टाइम यूएई में इफ़ यू हैव एनी पर्सनल इनकम, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। एट द सेम टाइम कैपिटल गेन्स में कोई भी टैक्स नहीं देना। यूएस में आप घर बेचो, कैपिटल गेन हो गया, उसमें टैक्स दो। अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, आपका पैसा मतलब 100 डबल हो गया, उसमें भी आपको खतरनाक बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यूएई में दैट इज कंप्लीटली फ्री, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली मूविंग टू दुबई, क्योंकि कैपिटल गेन्स टोटली जीरो है। आपने घर खरीदा, बेचा, जो भी प्रॉफिट हुआ पूरा प्रॉफिट आपका, एंड आपने बिटकॉइन इथेरियम में इन्वेस्ट किया, जो भी प्रॉफिट हुआ पूरा प्रॉफिट आपका, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। यूएस इज लाइक क्रेजी, यू विल गो मैड पेइंग ए शिट लॉट ऑफ टैक्स। सो दोज आर द मेन रीजंस व्हाई बेसिकली like finally US had to start their own selling the citizenship, क्योंकि आई बिलीव इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाएगा। सारे कंट्री अपना सिटीजनशिप बेचेंगे अगेंस्ट सम मनी कि पैसा दो सिटीजनशिप लो, पैसा दो सिटीजनशिप ले लो। दिस इज हाउ इट्स गोना बी, एंड दिस इज गोना बी ए बिजनेस, एंड दिस इज हाउ ऑल द रिच पीपल आर गोइंग टू मूव ऑन। एंड ये एग्जैक्टली किन लोगों के लिए है, इंडिया में किन लोगों के लिए है? पकड़ लो कि जिनके पास बहुत ब्लैक मनी है, या फिर जो बहुत अमीर है, या फिर जो ड्रग डीलर्स है, रशियंस हो गए, चाइनीज हो गए, ये सारे लोग हैं, इनके लिए बेसिकली है। या नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, सैलरीड वालों के लिए 50 करोड़ कौन देके जाएगा? जिनके पास बहुत पैसा है, दोज हू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देयर कंट्री, चलो मेरे को इंडियन पासपोर्ट नहीं चाहिए, मेरे को इंडिया में नहीं रहना है, मेरे को इंडियन सिटीजन नहीं रहना, मेरे को रशिया का सिटीजन नहीं रहना, मेरे को चाइनीज सिटीजनशिप नहीं रखना, देन फॉर देम इट एब्सोल्युटली मेक सेंस। वो क्या करें, सीधा यूएस जाएंगे, 50 करोड़ देंगे, वहाँ पे सिटीजनशिप लेके रह जाएंगे। सो अगर आपके पास 50 करोड़ होगा तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? क्या आप 50 करोड़ देके यूएस में 50 करोड़ वेस्ट करके यूएस का सिटीजन के लिए और 5 साल वेट करोगे विदाउट एनी इनकम, उसके बाद भी आप स्ट्रगल करोगे, उसके बाद आप टैक्सेस दोगे, या यूएई में 5 लाख करोड़ दे के आराम से मंथली 5 लाख क्लोज टू आपका रेंटल इनकम आएगा, उसके अगेंस्ट में गोल्डन वीजा लोगे, या आप इंडिया में बैठ के फिक्स डिपॉजिट करके मंथली क्लोज टू 30 लाख आएगा भाई बिंदास। 50 करोड़ अगर इंडिया में आपके पास बैंक में है, फिक्स डिपॉजिट करोगे मंथली, आपको बिंदास आपको 30 लाख पैसा आएगा। एंड अगर आप यूएई में 50 करोड़ डालते हो, मे बी यू विल क्लोज टू मे बी अर्न मे बी 50 लाख भी आप मंथली अर्न कर सकते हो। तो क्या करो, अगर आपके 50 करोड़ है आप क्या करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो होपफुली यू लव द वीडियो। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट्स।